धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत प्रचलित है। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत अंग्रेजी मानवशास्त्री टाइलर ने प्रस्तुत किया। आपने धर्म के उद्गम को खोजा और उसकी विस्तृत व्याख्या ही नहीं की, वरन उसके जादू एवं विज्ञान से भेद को बताया। हर्बर्ट स्पेंसर भी इस मत के समर्थक थे। टाइलर ने कहा कि ऊपरी तौर पर तो हमें धर्मों की बहुलता एवं उनमें अंतर देखने को मिलते हैं, पर मूल रूप में वे सभी एक ही विचार पर निर्भर है और वह है आत्मा या जीव में विश्वास। आत्मा को आपने आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म का आधार माना, इसलिए उनके सिद्धांत को आत्मावाद या जीववाद के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने मानवशास्त्रीय शब्द को उसको एक नया शब्द आत्मावाद दिया। आत्मावाद को आप दो भागों में बांटते हैं। प्रथम आत्मा का सिद्धांत, जिसके अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्यों में आत्माएं होती है जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी शेष रहती है। दूसरा है प्रेतों का सिद्धांत, जिसके अनुसार ऐसी आत्माओं को भी स्वीकार किया गया है जो मनुष्य की आत्माओं से पृथक है। वे देवी आत्माएं हैं। इस प्रकार आत्माएं प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली प्राणियों तक की होती है जो अमर है तथा सांसारिक घटनाओं एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। यही कारण है कि मनुष्य इन आत्माओं से डरने लगता है और उन्हें भय मिश्रित श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। इसलिए ही टाइलर कहता है कि धर्म आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह विश्वास उसमें दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न होता है जो कि उसने जागृत एवं सुषुप्त अवस्था में किए और जो जीवित एवं मृत अवस्था में स्पष्ट हुए। निद्रावस्था में स्वप्न के दौरान वह अपने को कई कार्यों में संलग्न देखता, अपने पूर्वजों से मिलता और ऐसे स्थान पर जाता जहाँ वह पहले कभी नहीं गया। जागृत अवस्था में वह अपनी परछाई देखना, तालाबों एवं नदियों के पानी में अपना प्रतिबिंब देखना, अपनी आवाज़ को प्रतिध्वनि सुनना। इसी समय उसने जीवित और मृत व्यक्ति में भेद भी देखा। मनुष्य के मरने पर उसका बोलना, चालना, खाना पीना सभी समाप्त हो जाता है। तब आदिम समाज के मन में यह विचार आया होगा कि कोई न कोई शक्ति अवश्य है जिसके शरीर से निकल जाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है। यद्यपि मृत्यु के बाद भी वह दिखाई तो जीवित की तरह ही देता है, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। इस प्रकार आदिम लोगों में उस अदृश्य वस्तु या शक्ति जिसके शरीर में रहने तक व्यक्ति जीवित रहता है और शरीर से अलग होने पर मर जाता है के प्रति विश्वास पैदा हुआ और उसे आत्मा के नाम से पुकारा गया। टाइलर के अनुसार आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोहरा, चलचित्र या छाया की भांति है। आदिम मानव के मन में एक प्रश्न यह भी रहा होगा कि निद्रावस्था व मृत अवस्था में पर्याप्त समानता होने पर भी निद्रावस्था मृत्यु जैसी क्यों नहीं है। स्वप्न में शरीर से कोई शक्ति निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाती है, विभिन्न मृत एवं जीवित व्यक्तियों से मिलती है और नींद टूटने पर पुनः लौट आती है। मृत अवस्था में भी शरीर से कोई शक्ति निकलती है जो शरीर को निष्क्रिय कर देती है, परंतु वह पुनः नहीं लौटती। इस प्रकार के अनुभवों ने आदिम समाजों में दो प्रकार की आत्मा की धारणा पैदा की। एक मुक्त आत्मा जो मनुष्य के शरीर से बाहर जा सकती है
और वह हर तरह के अनुभव करके पुनः लौट आती है। दूसरी है शरीर आत्मा, जो एक बार शरीर छोड़कर चली जाती है तो पुनः लौटकर नहीं आती और मनुष्य मर जाता है और उसकी आत्मा भूत या प्रेतात्मा बन जाती है। यह आत्मा अमर है। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत समय पूर्व मरे व्यक्ति स्वप्न में कैसे और क्यों दिखाई देते। भारत में एवं अयंत्र भी मनुष्य के मरने पर कुछ जनजातियों में दो प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएँ की जाती है, एक हरी और दूसरी सूखी, जो इस अनिश्चितता का सूचक है कि संभवतः आत्मा पुनः लौट आए। हरी दाह क्रिया मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है और सूखी दाह क्रिया कुछ समय बाद, जबकि आत्मा की पुनः लौट आने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। टोडा जनजाति में दोनों ही प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएँ की जाती है। वह एक जनजाति है, वहाँ पर लोग सूखी दाह क्रिया को जगटापा कहते हैं। कोटा लोग हरी दाह क्रिया को पदसऊ और सूखी दाह क्रिया को वरलदऊ कहते हैं। इस प्रकार टाइलर के मतानुसार इन अमूर्त और अभौतिक प्रेतात्माओं के प्रति भय एवं श्रद्धा ही आदिम धर्म का मूल है। ये आत्माएं मानव के नियंत्रण से परे हैं, परंतु यह मनुष्य से संबंध रखती है। उसके अच्छे व बुरे कार्यों से प्रसन्न और अप्रसन्न होती है। इन्हें प्रसन्न रखने पर ही मनुष्य को लाभ एवं आनंद मिलता है, अतः मनुष्य इनकी पूजा और आराधना करता है। इस प्रकार पूर्वज पूजा ही पूजा और आराधना का प्रारंभिक रूप तथा समाधि या कब्र ही प्रारंभिक मंदिर था। अबोध बच्चे की तरह आदिम मानव सजीव व निर्जीव में भेद नहीं कर सकता था, अतः उसके प्राकृतिक तत्वों में भी आत्मा की कल्पना की। अनेक आत्माओं में विश्वास ने बहुदेववाद को जन्म दिया और धीरे धीरे वह एक देववाद में विकसित हुआ तथा धारणा बनी कि सारी दुनिया एक ही महान आत्मा या विश्व आत्मा द्वारा संचालित होती है। तो ये आत्मावाद या जीव सत्तावाद का सिद्धांत है। धन्यवाद।